बीमिश बुकवर्म्स के क्लासरूम में आप सबका स्वागत है। बच्चों, आज हम द बेस्ट एडवाइस आई एवर हैड का पार्ट 2 पढ़ेंगे और समझेंगे। पढ़ना शुरू करें। This small gesture was the beginning of a significant change in me. A year and a half later, I was in New York as a leader of the Indian delegation to the United Nations. Important to us was India's complaint regarding the treatment of people of Indian origin in South Africa. Harsh things were said by both sides. I resented the manner in which my opponents made personal attacks harmful to India's prestige and to mine. I struck back with the same sharp weapon. Then, after a distressing duel of words, I suddenly thought of Gandhiji. Would he approve? To him, means were as important as the end. In the long run, perhaps more important. What if we succeeded in getting our resolution passed by questionable tactics that injured our self-respect? Gesture, चेष्टा, भाव प्रदर्शन. Significant, महत्वपूर्ण, important. Delegation, प्रतिनिधि मंडल. Harsh, रूखा, कठोर. Resented, बुरा मानना. Prestige, प्रतिष्ठा, dignity. Distressing, disturbing, परेशान करने वाला. Duel of words, argument. Means as important as the end. Desired result is as important as the method used to reach it. Tactics, युक्ति, नीति. अपने ससुराल वालों के साथ सुलह करने के बाद लेखिका खुद को बहुत हल्का महसूस कर रही थी। उनके मन का मैल साफ हो चुका था और वो एक अद्भुत आज़ादी महसूस कर रही थी। लेखिका कहती हैं, भारत छोड़ने के 1.5 साल बाद मैं न्यूयॉर्क में थी, यूनाइटेड नेशन के इंडियन डेलीगेशन के लीडर के रूप में। हम एक अहम मुद्दे को उठाने वाले थे। वो मुद्दा था साउथ अफ्रीका में रह रहे इंडियंस के साथ हो रहे बर्ताव का। दोनों पक्षों में काफ़ी गर्मागर्मी हुई। कुछ कटु शब्द एक पक्ष ने कहे, कुछ कटु शब्द दूसरे पक्ष ने कहे। जिस प्रकार से हमारे विपक्षी भारत पर और मुझ पर व्यक्तिगत वार कर रहे थे, हमें अपमानित कर रहे थे, मुझे बहुत गुस्सा आ रहा था। क्रोध से भरकर मैं भी उसी लहजे में, उसी विषैली जुबान से उन्हें जवाब दे रही थी। मुझसे हमारे प्रिय देश की इज्जत पर हो रहा वार बर्दाश्त नहीं हो रहा था। वे लोग मुझ पर, मेरे मान पर भी आक्रमण कर रहे थे। मैंने भी उसी तीखे स्वर में उनकी बातों का जवाब दिया। काफ़ी देर तक हम लोगों में बहस होती रही। कभी वो कोई कड़वी, दिल दुखाने वाली बात कहते, कभी मैं। फिर मेरा ध्यान गांधी जी की ओर गया। क्या वो ये सब देखकर खुश होते? क्या उन्हें ये सब ठीक लगता? उनके लिए मंजिल के जितना ही ज़रूरी, या शायद मंजिल से भी ज़्यादा ज़रूरी, मंजिल तक पहुंचने का रास्ता था। यदि हम अपनी बात गलत ज़रिए से मनवाते हैं, तो क्या उस विजय का कोई अर्थ है? यदि हम लोग अपनी बात विपक्ष से लड़कर, झगड़कर मनवा लेते हैं और गलत तरीके अपनाकर अपना प्रस्ताव पास करवा लेते हैं, तो क्या ये ठीक होगा? क्या ऐसी विजय का स्वाद वाकई में मीठा होगा? आगे पढ़ें। Before going to bed that night, I resolved that come what might, no word of mine would be lightly used in the UN. From then on, I lifted the debate back to where it belonged.
refusing to retaliate to personal attacks or to score a cheap point. Our opponents met us on the new level, and from then we argued the case on its merits. Before leaving the committee room on the last day, I went up and spoke to the leader of the opposing delegation. I have come to ask you to forgive me if I have hurt you by any word or action in this debate. He shook my hand warmly and said, I have no complaint. It was good to feel right with him, but even better to feel right with myself. Once more, Gandhiji's advice had saved me from myself. Retaliate, retort, उल्टा जवाब देना, बदला लेना. Merits, गुण, qualities. लेखिका कहती हैं कि उस रात को सोने से पूर्व मैंने एक निर्णय लिया. मैंने खुद से एक वादा किया कि मैं कोई भी गलत तरीका नहीं अपनाऊंगी. अपने विपक्षी दल से बहस या झगड़ा नहीं करूंगी. यूएन में हो रही डिबेट में मैं अपनी सभ्यता और शिष्टाचार के दायरे में रहकर अपनी बात प्रस्तुत करूंगी. अगले दिन से मैंने ऐसा ही किया. मैंने सिर्फ और सिर्फ अपने मसले पर फोकस किया, अपनी बात को तरीके से पेश किया. यदि सामने से किसी ने कुछ ऐसा वैसा कह भी दिया तो मैंने मुड़कर उसका जवाब नहीं दिया. धीरे धीरे विपक्ष का भी रवैया बदला. उन्होंने भी कटाक्ष करना, क्रिटिसाइज करना, कटु शब्दों का प्रयोग करना बिल्कुल बंद कर दिया. अब दोनों साइड्स केवल मुद्दे पर ही गंभीरता से बातचीत कर रहे थे. आखिरी दिन जब मैं कमेटी रूम छोड़कर जा रही थी, मैंने विपक्षी दल के लीडर से जाकर कहा, यदि मुझसे जाने अनजाने कोई भूल हुई है, मेरी किसी बात से आपको ठेस पहुंची है, तो मुझे क्षमा करें. उन्होंने मुस्कुराकर मुझसे हाथ मिलाया और कहा कि उन्हें मुझसे कोई शिकायत नहीं है. क्षमा मांगने पर न केवल उन्हें बल्कि मुझे भी अच्छा लगा, राहत का अनुभव हुआ. गांधी जी की दी हुई सलाह ने एक बार फिर मुझे मुझसे ही बचा लिया. आगे पढ़ें. His words have helped me retain perspective even in small matters. Many women, I imagine, share with me a recurring nightmare. Someone important to you is coming to dine. The guests have arrived. It is time to eat. But there is no dinner. You wake, perspiring, relieved to find it is only a dream. But recently, it really happened to me. My guests of honor, the Prime Minister of Great Britain and Lady Eden, could hardly have been more important to me, High Commissioner for India in the United Kingdom. I had planned everything meticulously, from the menu to the color scheme of the flowers and the candles. When the guests had arrived and drinks had been passed twice, I signaled the butler to announce dinner. But still we waited. When, for the third time drinks came round, I excused myself and ran downstairs to the kitchen. It presented a shocking sight. In one corner stood a frightened little kitchen maid. In another, the housekeeper. At the table sat my cook, waving a ladle and singing, beating time with his foot. His eyes were glazed and he was far away in some other sphere. The table was littered with pieces of chicken. Retain, keep, perspective, point of view, recurring, happening again and again, nightmare, bura sapna, dine, to eat, perspiring, sweating, relieved,
राहत महसूस करना, मेटिकुलसली पूरी बारीकी से, बटलर नौकर, लेडल करछी, glazed eyes, dull dreamy eyes, maybe because the person is tired and unable to focus, sphere space अंतरिक्ष, littered कूड़े और गंदगी से भरा हुआ। लेखिका कहती हैं, गांधी जी की सलाह मुझे हर जगह, हर छोटी बड़ी परिस्थिति में काम आई। उनकी सलाह मेरे लिए सदा ही बहुमूल्य रही। वे आगे कहती हैं कि मुझे एक भयानक सपना बार बार दिखता है और मुझे लगता है कि यही खौफनाक सपना अन्य औरतों को भी दिखता होगा। वो सपना है, घर पर दावत है, कई महत्वपूर्ण लोगों को न्योता दिया गया है, मेहमान पहुंच जाते हैं, खाने का समय हो गया है, मगर खाना तैयार नहीं है। अचानक नींद खुल जाती है, आप पसीने से पूरी तरह भीग गई होती हैं, डर से इधर उधर देखती हैं और राहत की सांस खींचती हैं। ये तो सिर्फ एक भयानक सपना था, मगर मेरे साथ ये भयानक सपना सच हो गया। जब मैं यूनाइटेड किंगडम में इंडियन हाई कमिश्नर थी तो मैंने ब्रिटेन के प्रधानमंत्री और उनकी पत्नी लेडी ईडन को दावत पर बुलाया था। हर छोटी से छोटी डिटेल पर मैंने पर्सनल लेवल पर ध्यान दिया था। मेन्यू कार्ड से लेकर, कैंडल से लेकर, फूलों के कलर स्कीम तक मैंने केयरफुल प्लानिंग की थी ताकि हर चीज़ बिल्कुल परफेक्ट हो। मेहमान आए और 2 दौर ड्रिंक्स के पूरे हो गए। तब मैंने अपने बटलर को इशारा किया कि वो डिनर लगा दे, पर काफ़ी इंतज़ार करने पर भी डिनर सर्व नहीं हुआ। ड्रिंक्स का 3rd राउंड शुरू करवाकर मैं किचन में गई। आखिर माजरा क्या है? किचन में जो नज़ारा मैंने देखा, मेरे तो होश ही उड़ गए। किचन के एक कोने में मेरी मेड डर के मारे थर थर कांप रही थी। दूसरे कोने में मेरा हाउसकीपर भयभीत हुआ खड़ा था। टेबल पर मेरा बावर्ची करछी हिलाते हुए गाना गा रहा था और बिल्कुल नशे में धुत था। हर तरफ चिकन के टुकड़े बिखरे पड़े थे और मेरा बावर्ची थिरक रहा था, पैर हिला हिलाकर नाच रहा था, बिल्कुल किसी अन्य दुनिया में सैर कर रहा था। आगे पढ़ें। My knees felt too weak to support me, but I asked in as normal a voice as I could command, "Why isn't the dinner ready?" "But it is ready, madam," my cook chanted. "All ready. Everybody sit down, sit down." I was furious. It was on the tip of my tongue to say, "Get out! You're dismissed!" when I thought of the counsel that had calmed me so many times. If I lost control, I would only hurt myself. I pulled myself together. "Let's get something on the table," I said. Everyone pitched in. The food served wasn't quite what the menu described, but when I told my guest what had happened, there was a chorus of surprise. "If this is what your cook gives you when he's drunk," someone exclaimed, "what must he provide sober?" The relief in my laughter must have sounded a little hysterical. My perspective restored, I realized that a dinner party, however important, is not the pivot of existence. To retain a sense of proportion is as important as being able to keep one's heart free from hatred. For all of us, no matter what our work, the advice Gandhiji gave me
is meaningful. No one can harm you but yourself. Knees felt weak because of a frightening or unpleasant experience. Chanted, मंत्र पढ़ना, एक चीज़ को बार बार बोलना. Dismiss, सेवा से हटाना, to fire somebody. Counsel, सलाह. Pitch in, help. Chorus, एक साथ एक स्वर में. Hysterical, a bit crazy. Pivot of existence, main reason to live. Meaningful, सार्थक, significant. लेखिका कहती हैं, किचन का हाल देखकर मुझे तो चक्कर आने लगे. फिर भी मैंने किसी तरह खुद को संभाला और नॉर्मल टोन में पूछा कि डिनर तैयार क्यों नहीं हुआ है. मेरा बावर्ची बिल्कुल नशे में था. किसी तरह का जवाब देने की स्थिति में नहीं था. नशे में वो कुछ बड़बड़ाया तो मैं गुस्से से बिल्कुल पागल हो गई. मन तो हुआ कि उसी समय उसे नौकरी से निकाल दूं, पर तभी मुझे गांधी जी की सलाह याद आई. यदि मैं अपना आपा खोती हूं तो मैं खुद को ही नुकसान पहुंचाऊंगी. मैंने अपने आप को संभाला और अपने स्टाफ से कहा कि चलो कुछ डिनर का प्रबंध करें, हमारे मेहमान इंतज़ार कर रहे हैं. सब लोग एक साथ जुट गए. डिनर परोसा गया. जो मेन्यू डिसाइड किया गया था, जिसकी तैयारी की गई थी, वो तो सर्व नहीं हुआ, पर जो भोजन सर्व हुआ वो वाकई में स्वादिष्ट बना था. जब एकत्रित मेहमानों को मैंने बताया कि किचन में क्या हादसा हुआ है, तो वे लोग बहुत चक्के रह गए. फिर सब ने एक स्वर में मेरी तारीफ की, मेरे बावर्ची की तारीफ की. सब ने कहा, यदि वो नशे में इतना स्वादिष्ट भोजन बनाता है तो रोज़ वो कैसा अद्भुत भोजन बनाता होगा. ये सुनकर मेरी जान में जान आई. मुझे असीम राहत का अनुभव हुआ और मैं राहत के मारे ज़ोर ज़ोर से हंस पड़ी. बाद में मुझे एहसास हुआ कि कोई भी लंच या डिनर की पार्टी हमारे जीवन का केंद्र बिंदु नहीं होती. उसे इतनी तवज्जो देने की ज़रूरत बिल्कुल नहीं है. लाइफ में बैलेंस होना बहुत ज़रूरी है. ठीक वैसे ही अपने दिल में कोई भी नेगेटिविटी, इल फीलिंग, हेट्रेड रखना खुद को ही नुकसान पहुंचाता है. हम जीवन में किसी भी पथ पर चलें, कोई भी कार्य करें, कोई भी नौकरी या कोई भी कारोबार करें, गांधी जी की एडवाइस हम सब लोगों के लिए है. इस एडवाइस को फॉलो करने से हमारा जीवन सुखमय और सफल बनेगा. यहाँ पूरा होता है द बेस्ट एडवाइस आई एवर हैड का पार्ट 2. बीमिश बुकवर्म्स की तरफ से आज इतना ही. हैप्पी रीडिंग, हैप्पी स्टार्टिंग एवरीवन. आई होप ये वीडियो आप लोगों को अच्छा लगा होगा. इन केस आपके कोई डाउट्स हैं, कोई क्वेश्चंस हैं, तो नीचे कमेंट सेक्शन में आप मुझसे पूछ सकते हैं. थैंक यू फॉर वॉचिंग. अगर आपको आज मेरे साथ सीखने में मज़ा आया तो प्लीज़ बीमिश बुकवर्म्स को लाइक और सब्सक्राइब करें. साथ ही में लगे बेल आइकन को ज़रूर दबाएं ताकि मेरे चैनल की सभी नोटिफिकेशंस आपको मिलती रहें. थैंक यू फॉर वॉचिंग.